Hey guys, so in today's video we'll analyze Bazaar style retail. So Bazaar style retail basically देखिए तो they are into your value and apparel मतलब segment में value fashion हो गया fast fashion। तो मतलब बेसिकली ये जो दो दो एक एक फ्लोर के जो स्टोर्स होते हैं तो दे सेल मेंस वेयर वुमेंस वेयर के क्लोथ्स होते हैं। फिर थोड़े जनरल मर्चेंडाइज मतलब ये जो फुटवेयर हो गए मतलब बेसिकली ये जो डी मार्ट जैसा मॉडल है वी मार्ट हो गया वी टू रिटेल हो गया ट्रेंट हो गया मतलब ये सब मतलब सिमिलर कैटेगरीज में सो दे आर तो बाजार स्टाइल मतलब दे आर प्रेजेंटेड अराउंड 9 स्टेट्स एंड दे आर मतलब देखेंगे ना मतलब एक एक कोर मार्केट होता है और एक क्या बोलते हैं कोर मार्केट और एक फोकस मार्केट्स होता है। तो कोर मार्केट मतलब ये जो मतलब अच्छा अच्छा खासा मतलब क्या बोलते हैं वहाँ से मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू आता है मतलब दे आर बिल्ट द प्रेजेंस ओवर देयर। सो कोर मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 87% ऑफ द रेवेन्यू। उसमें आ गया मतलब ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा प्रेजेंट है मतलब ये जो वेस्ट बंगाल हो गया उड़ीसा हो गया कोलकाता साइड बिहार एंड आसाम ऑल्सो। एंड जो फोकस मार्केट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड रिमेनिंग 13%। उसमें आ गया झारखंड है यूपी है तेलंगाना है छत्तीसगढ़ है मतलब ऐसे सेगमेंट है। तो मतलब और जो कैटेगरीज जो है ना मतलब एक हो गया आपका अपैरल सेगमेंट एंड द सेकंड वन इज़ योर जनरल मर्चेंडाइज मतलब उसमें आ गया फुटवेयर्स हो गए लगेज बैग्स हो गए नॉर्मल बैग्स हो गए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए। तो दैट इज़ अराउंड क्या 13-14% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम योर जनरल मर्चेंडाइज एंड द रिमेनिंग 86-87% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम योर अपैरल सेगमेंट। सो जो सेल्स का नंबर है वो बहुत ही अच्छा है मतलब देयर सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड 65% वाई ओ वाई देखेंगे तो एंड वी टू का भी अराउंड 60-65% था। ट्रेंड का ग्रोथ हैज़ बीन स्लोड डाउन दैट वाज अराउंड 40% बट वो पहले 50-55% ग्रो कर रहा था। तो अभी सेल्स नंबर इज 65% ग्रोथ। ग्रॉस प्रॉफिट वाज अराउंड ग्रॉस प्रॉफिट ग्रू अराउंड 71%। एक्चुअली जो Q2 होता है ना मतलब वो सब ये जो फास्ट फैशन और ये अपैरल सेगमेंट वैल्यू फैशन वैल्यू रिटेल जो होते हैं प्लेयर उसमें ऑलवेज मतलब थोड़ा म्यूटेड होता है। तो जो पैट था मतलब वो लॉस रिपोर्ट किया था मतलब जो लॉस लॉस हो गया था दैट वाज अराउंड 9 करोड़ का लॉस था। एंड Q1 में अराउंड 0.5 करोड़ जितना लॉस था क्योंकि वो दे आर मतलब एक क्या बोलते हैं फैक्ट्री में देर वॉज इन्वेंट्री वाला जो फैसिलिटी जो होगा वहाँ पे मतलब एक फायर आउटब्रेक हो गया था। तो दैट उसका जो पैसा आने वाला था इंश्योरेंस का दैट विल दे हैव टोल्ड दैट इट विल बी कमिंग इन Q3 Q4 के आसपास आ जाएगा। देन देयर EBITDA ग्रू 184% एंड पैट मतलब लॉस तो था मतलब लॉस वॉज अराउंड 9 करोड़ बट पहले जो क्यू वाई वाई देखेंगे तो लास्ट Q2 में ऑफ FY24 तो दैट वॉज अराउंड 15 करोड़ 16 करोड़ जितना लॉस था। तो इसमें ऐसे तो देखे तो लॉस कम हुआ है बट हाँ स्टिल तो they have around currently as of Q2 ending that their store count was around 184 and they added around 14 stores quarter on quarter देखेंगे तो। एंड कंपनी हैज़ गिवन गाइडेंस दैट इट वुड पहले जो Q1 में जो गाइडेंस दिया था इट वाज टू ऐड अराउंड 30-35 स्टोर जितना स्टोर का जो ग्रोथ होएगा। एंड बट दे हैव रिवाइज द गाइडेंस एंड दे हैव इंक्रीज द गाइडेंस। तो मतलब ये भी अच्छा है कि ग्रोथ का गाइडेंस भी बढ़ा दिया स्टोर एडिशन का भी गाइडेंस बढ़ा दिया। तो नाउ दे आर टारगेटिंग अराउंड 45-50 स्टोर्स। तो Q4 जब IPO आया था ना मतलब ये रिसेंटली लिस्टेड है तो तभी जब IPO आया था ना तभी दे हैड अराउंड स्टोर्स ऑफ अराउंड 160-162 स्टोर्स थे। तो अभी इफ़ वी ऐड अराउंड 50 स्टोर्स तो आते हैं अराउंड 210 के आसपास स्टोर्स आते हैं। एंड एज ऑफ मतलब जो कॉन कॉल का जो डेट था ना उसके मतलब उस एज ऑफ दैट डेट दे हैड अराउंड 198 स्टोर्स मतलब एज ऑफ Q2 184 था बट Q2 मतलब बेसिकली उसके Q2 मतलब Q1 होता है आपका योर अप्रैल मई एंड जून इज़ Q1 जुलाई अगस्त सितंबर इज़ योर Q2 अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज़ योर Q3। तो एज ऑफ जो Q3 मतलब Q3 भी ऑलमोस्ट मतलब आधा तो हो ही गया ऑलमोस्ट देखेंगे तो उसमें मतलब देखेंगे तो दे आर अराउंड 198 स्टोर्स तो अभी अराउंड और 10-12 स्टोर्स ऐड हो सकते हैं तो वो भी अच्छा है गाइडेंस बढ़ा दी है। फिर बट दे आर सेल्स ग्रोथ मतलब वो लोग दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन द सेल्स ग्रोथ वाला जो सेगमेंट तो दे आर टारगेटिंग अराउंड 25% प्लस सेल्स ग्रोथ।
बट वो आई थिंक दे विल ओवर डिलीवर ओनली, तो मतलब अच्छा ही रहेगा, अराउंड 30% को प्लस रहेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। फिर देखेंगे तो दे आर जो वॉल्यूम ग्रोथ था, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ होता है बेसिकली द नंबर ऑफ मोर यूनिट्स यू सेल, मतलब मोर इसमें तो हो गया मोर क्लोथ्स, जैसे हो गया मतलब इफ़ यू आर सेलिंग अराउंड 100 यूनिट्स ऑफ 100 क्लोथ्स बेच रहे हो आप लोग, एंड नेक्स्ट टाइम यू आर सेलिंग अराउंड 160, तो दे आर ग्रोथ इज 60% वाई हुआ है देखिए तो वॉल्यूम ग्रोथ, तो दे आर ग्रोथ इज अराउंड 60%। एंड जो सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है मतलब दैट इज़ अराउंड 708 वर्सेज 512 रुपीज़ था। एंड जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ वो भी बहुत ही अच्छा है, दैट वाज अराउंड 41% इन दिस Q2 ऑफ FY25 वर्सेज FY24 में था अराउंड Q2 ऑफ FY24 इट वाज अराउंड 20 -29% वाई हुआ है, मतलब वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप आया क्या इन द SSSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। फिर जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो हो गया उसमें अराउंड एवरेज ट्रांजैक्शन का जो प्राइस हो गया तो दैट वाज अराउंड 997 वर्सेज 951, देखिए तो वाई ओ वाई 5% का ग्रोथ आया था, वो भी अच्छा है, ठीक है। जो जो अपैरल वाला जो सेगमेंट है ना उसमें मतलब एक मेंस वाला जो वेयर होएगा, किड्स वाला एंड वुमेंस, तो मेंस कंट्रीब्यूट टू अराउंड 40-41%, वुमेंस वाला जो है 30% है, एंड द किड्स इज ऑल्सो अराउंड 28-30%, तो मतलब इक्वली स्प्लिट है, मतलब ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द मेंस वेयर, मतलब पूरा फैमिली, मतलब पूरा मतलब देखेंगे तो सब सेगमेंट को दे केटर। एंड दूसरा तो मतलब अच्छा है, ग्रॉस मार्जिन आर अराउंड 30% देखेंगे तो, एंड द EBITDA मार्जिन आर ऑल्सो अराउंड 7-8%, एंड दे हैव टारगेटेड दैट EBITDA मार्जिन फॉर द फुल ईयर इट वुड बी अराउंड 14-15%, एंड जो पैट मार्जिन है फॉर दिस ईयर इट वुड बी अराउंड बिटवीन 2.5 to 3%, एंड फॉर एंड थोड़ा जो मीडियम टर्म जो टारगेट है फॉर मतलब एक नेक्स्ट 1 to 2 years, नेक्स्ट 2 years देखेंगे तो दे आर टारगेटिंग पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 4.5 to 5%, मतलब वहाँ पे भी मतलब पैट मार्जिन भी एक्सपांड हो गए। एंड मतलब क्योंकि मतलब देखेगा ना दे आर प्राइवेट लेबल जो है, मतलब प्राइवेट लेबल मतलब क्या, मतलब एक हो गया आप एक स्टोर में स्टोर है और बाजार स्टाइल, उसमें वो खुद के भी ब्रांड्स के क्लोथ्स बेचते हैं या जो भी होगा, एंड दूसरे ब्रांड्स के भी बेचते हैं, तो जो खुद के जो ब्रांड्स होगा ना उसमें दे गेट अ बेटर मार्जिन, तो दे आर प्राइवेट लेबल का जो है सेगमेंट उसमें 45% ऑफ द क्लोथ्स, 45% जो है वो प्राइवेट लेबल से आता है, एंड लास्ट टाइम इट वॉज अराउंड 39%, मतलब जितना ज़्यादा प्राइवेट लेबल का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू होगा उतना अच्छा योर मार्जिन्स, अच्छा मार्जिन्स में मतलब अच्छा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, तो दे आर टारगेटिंग अराउंड 50-55%, जितना मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है प्राइवेट लेवल उतना अच्छा है, तो पैट मार्जिन भी एक्सपांड हो गए, EBITDA मार्जिन भी अराउंड 14-15% रह गए, एंड द स्टोर्स का जो काउंट है दैट दे हैव इंक्रीज टू अराउंड 45-50, पहले दिया था गाइडेंस दैट वुड बी अराउंड 35, तो वो भी अच्छा है। फिर देखेंगे दे आर जो क्या द इन्वेंट्री जो डेज होता है, मतलब जो कपड़ा वो लोग के दुकान में एक टाइम पे रहता है, तो दैट इज़ अराउंड 138 days वर्सेज 157 वाई ओ वाई देखेंगे तो, एंड हाँ मतलब दूसरा तो कुछ नहीं, मतलब अक्टूबर भी अच्छा अच्छा कर रहा है क्योंकि Q3 एंड Q4 आर द बेस्ट क्वार्टर, H2 इज़ ऑलवेज बेटर फॉर वैल्यू रिटेल स्पेस, एंड ये पूरा सेक्टर देखेंगे तो मतलब सब कंपनीज आर ग्रोइंग अराउंड, मतलब जो सबसे ख़राब कंपनी जो देखेंगे तो ख़राब तो मतलब वी मार्ट है, इसमें तो देखिए तो दैट इज़ अराउंड 20% का ग्रोथ दे रहा है वो भी, एक हो गया वी मार्ट V2 रिटेल, बाजार स्टाइल हो गया, स्टाइल बाजार जो है, एंड दूसरा एक ट्रेंड है जो वैल्यू रिटेल में, फिर दूसरे जो है ना मतलब ये जो आदित्य बिरला फैशन हो गया वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में है, ये मास मास सेगमेंट में आता है पूरा, मतलब लोअर स्ट्रेटा जो Tier 2 Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वी मार्ट और V2 रिटेल एंड और क्या बोलता है बाजार बाजार स्टाइल, तो हाँ बस उतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है, थैंक यू।